नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है महिलाओं में अनचाहे बाल, जिसे हम कहते हैं हर्सुटिज्म। नॉर्मली महिलाओं में फेस पर, चेस्ट पर और बैक पर बाल नहीं होते हैं, लेकिन जगहों पर अगर पुरुषों जैसे काले और मोटे बाल आ जाएं तो इसको हम कहते हैं हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म एक कॉमन प्रॉब्लम है जो करीब 5 से 10% यंग महिलाओं में होती है। इस बीमारी में अपर लिप, चिन, चेस्ट, थाइज पर मोटे बाल आ जाते हैं। अब मैं आपको हर्सुटिज्म के कारण, इसकी जांच और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। हर्सुटिज्म का कारण है महिलाओं में एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन्स के ज़्यादा होना। नॉर्मली महिलाओं में भी मेल हार्मोन्स होते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाएं तो वो हर्सुटिज्म पैदा करते हैं। हर्सुटिज्म में बालों के अलावा पुरुषों जैसे कुछ और चेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे कि आवाज़ का भारीपन हो जाना या मस्कुलर बॉडी हो जाना। हर्सुटिज्म के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको हम पीसीओएस या पीसीओडी भी कहते हैं। इस बीमारी में ओवरी में छोटी छोटी फ्लूइड्स की गांठें बन जाती हैं, जिससे एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है और हर्सुटिज्म हो जाता है। मीनोपॉज के बाद भी आपने देखा होगा कुछ महिलाओं के चिन के ऊपर बाल आ जाते हैं, तो ये भी एंड्रोजन लेवल बढ़ने के कारण से ऐसा हो जाता है। हर्सुटिज्म एड्रिनल ग्लैंड और ओवरीज के ट्यूमर होने के कारण से भी हो सकता है। कुछ दवाइयों के कारण से भी हर्सुटिज्म हो सकता है, जैसे कि वजन बढ़ाने वाले स्टेरॉइड्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, साइक्लोस्पोरिन है, मिनॉक्सिडिल है। इन सब दवाइयों के कारण से भी हो सकता है। हर्सुटिज्म का कारण जानने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्लड में हार्मोन्स का लेवल है, सोनोग्राफी है, एक्सरे है और कुछ दूसरे टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं। हर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बालों को हटाना यानी हेयर रिमूवल, और दूसरा ऐसी दवाइयाँ जिससे कि ये बाल दोबारा नहीं आवे। हेयर रिमूवल का सबसे आसान उपाय है शेविंग, लेकिन इसको बार बार करना पड़ता है। दूसरा उपाय है वैक्सिंग, इससे बाल तो निकल जाते हैं, लेकिन इससे जड़ों को नुकसान होता है और वहाँ पे छोटी छोटी फुंसियाँ बन सकती हैं। बालों को रेट कम करने के लिए, ग्रोथ रेट कम करने के लिए एफ्लोरेंथिन भी हम यूज़ करते हैं क्रीम के रूप में, और इसके यूज़ करने से बालों की ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन इसको जब बंद कर देते हैं तो वापस उसी रेट से ग्रोथ होने लगती है। परमानेंट बाल हटाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस या लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं। इनके लेने से बाल परमानेंटली हट जाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हर्सुटिज्म का कारण पता लगाया जाए और उसको ठीक किया जाए। अगर एंड्रोजन्स के कारण से है तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एंड्रोजन्स को कम करती हैं, जैसे कि सबसे कॉमन दवाई है बर्थ कंट्रोल पिल्स। इनको 6 से 12 महीने तक लेना पड़ता है। एंटी एंड्रोजन दवाइयाँ भी देते हैं, जिसमें स्पाइरोलैक्टोन है, फिनेस्ट्राइड है, फ्लूटामाइड है। ये सब दवाइयाँ डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी पड़ती हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो लोग ओवरवेट हैं उनको अपना वजन कम करना चाहिए, क्योंकि केवल 5% वजन कम करने से भी आपके एंड्रोजन लेवल कम हो जाता है। हर्सुटिज्म का ट्रीटमेंट लंबा चलता है और जब तक डॉक्टर नहीं कहे तब तक इसको बंद नहीं करना चाहिए। तो ये थी हर्सुटिज्म के बारे में कुछ जानकारियां। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।